हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो में आज पर्यावरण के संसद और राजस्थान विधानसभा से संबंधित टॉप मोस्ट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आइए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 25 है दोस्तों, ठीक है। और आपसे पूछा जाए विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है राजस्थान में, तो कितनी है दोस्तों? 200, ठीक है। और आपसे पूछा जाए राजस्थान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो दोस्तों कितनी है? 10 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 91वां संविधान संशोधन हुआ था, और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद, उसकी सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगी। और दूसरी बात, अधिकतम कितनी होगी? 30 होगी दोस्तों, ठीक है। ये फिक्स किया गया था, जो भी मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 15%। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। तो 200 का आप 15% निकाल लीजिए आप, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? ठीक है, कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30। तो अधिकतम कितनी होगी दोस्तों? 30, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो दोस्तों अब तक ये 4 बार लागू किया गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की है? तो दोस्तों 160। और 1977 में फिर एक बार और संशोधन हुआ था दोस्तों, उसके बाद इसको बढ़ाकर कितनी कर दिया है दोस्तों? 200 कर दिया है दोस्तों इसको, ठीक है। कितनी कर दिया है? 200। यानी कि जो 160 थी, 160 कब से चली आ रही थी ये 1957 से, ठीक है, 1957 से चली आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद में 1977 में जाकर इसको कितना कर दिया है दोस्तों? 160 से 184। और 184 के बाद में अभी वर्तमान में कितनी हो गई? 200, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है? तो दोस्तों अब तक 4 बार हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और इस पर 4 बार चर्चा भी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। जो वर्तमान में कौन है दोस्तों? सीपी जोशी। कौन है दोस्तों? सीपी जोशी। कौन है दोस्तों? सीपी जोशी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें और क्या कह रहा है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये तो बिल्कुल खतन सही है। राज्यपाल को इनके विघटन का अधिकार है? बिल्कुल ये भी बात सही है, विघटन का अधिकार है। तो दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा सी नंबर के ऑप्शन में है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही किसके प्रति होती है दोस्तों? तो ये होती है राज्य विधानसभा के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? राज्य विधानसभा के प्रति, ठीक है। तो ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या हो सकती है अधिकतम, वो कितनी हो सकती है? 30। मैंने भी जस्ट बताया था, ठीक है। यानी कि कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। तो अधिकतम कितनी हो जाएगी दोस्तों? 30, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं? बिल्कुल दोस्तों गलत बात है। तो वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों ये बात गलत है। आगे देखिए आप, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई संविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों संविवेक की शक्ति तो प्राप्त है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि सी नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है इसमें, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, और क्या पूछ रहे हैं आपसे, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी और पूरे सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मोहन मुखर्जी, ठीक है। कौन है दोस्तों? मोहन मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप,
16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 16वीं लोकसभा में, 16वीं लोकसभा की बात चल रही है दोस्तों, कन्फ्यूज मत हो ना, विधानसभा की बात नहीं चल रही है, लोकसभा की बात चल रही है। तो 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 1 है दोस्तों, मात्र 1। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके ये बताएंगे आप कि जो 17वीं लोकसभा अभी गठित हुई है मोदी जी वाली, ठीक है, 17वीं गठित हुई है, इसमें राजस्थान से कितनी महिलाएं हैं? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया। देखो दोस्तों, अपन बात करें इसका तो जगन्नाथ पहाड़िया, तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों ये 1980 से लेकर 1981 था। और बरकतुल्ला खान का जो कार्यकाल था वो 1971 से लेकर 1973 तक था। भैरव सिंह शेखावत की बात करें अपन तो इनका 1977 से 1980 तक था। और मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो 1954 से 1957 तक था। तो दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल इससे मिल रहा है। ठीक है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का सेकंड और चौथे का फोर्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं। तो राज्य प्रशासन के जो विधिक प्रमुख है दोस्तों वो कौन है? राज्य के राज्यपाल। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? तो दोस्तों संसदीय सचिव कौन नहीं है? देखो दोस्तों, सुरेश सिंह रावत ये तो हैं, डॉक्टर विश्वास नाथ मेघवाल ये भी हैं, लादूराम बिश्नोई ये भी है, तो अनंत कुमार नहीं है दोस्तों, डॉक्टर अनंत कुमार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? अभी जस्ट ऊपर पढ़ा के आया हूँ दोस्तों, तो कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था। तो यही तो परिसीमित, ठीक है, परिसीमित मंत्रिपरिषद के, यानी कि जो मंत्रिपरिषद को बढ़ा घटा सकते हैं उसके लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित है? तो दोस्तों कौन सी शक्ति निहित है? विधानसभा को आहूत करने की, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं है। विधानसभा को स्थगित करने की, बिल्कुल दोस्तों ये है। विधानसभा का विघटन करने की, तो ये तो नहीं है दोस्तों। विधानसभा के सत्रावसन की, तो ये भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। तो दोस्तों जो नवीन प्रोटोकॉल लागू हुआ है उसके अंतर्गत राज्यपाल के लिए क्या शब्द यूज किया जाएगा? तो दोस्तों वो किया जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, होनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल हिंदी में। ठीक है, अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि हिंदी में माननीय राज्यपाल कह दो या राज्यपाल महोदय कह दो, और अंग्रेजी में क्या कह दो दोस्तों? हॉनरेबल। ठीक है, तो ये शब्द प्रयुक्त किया जाएगा राज्यपाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाला अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाएगा। तो दोस्तों मुख्य सचिव के पद पर जो नियुक्त होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी मुख्यमंत्री करेगा दोस्तों। ठीक है, विधानसभा में जो मुख्य सचिव होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। अगर केंद्र की बात चलेगी लोकसभा की, तो लोकसभा में कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो दोस्तों वही, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको। तो किस विधानसभा चुनाव में, तो कौन सा विधानसभा चुनाव था? तो दोस्तों 6वां विधानसभा चुनाव था, उसमें 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी दोस्तों? 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक हैं? देखो दोस्तों ये प्रश्न मुझे ऐसा लगता है बुक में गलत टाइप हो गया है। ठीक है, अच्छा वर्तमान, ठीक है दोस्तों, हाँ तो नहीं वर्तमान सही है, 2017 के हिसाब से पूछ रहा है, सही क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की, अच्छा इसको वर्तमान को हटा दो आप, 2017 को कितनी महिला विधायक हैं? तो दोस्तों कितनी विधायक है महिला? तो 27 विधायक हैं। और दोस्तों वर्तमान की बात करें अपन, ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी महिला विधायक है दोस्तों? 25 विधायक हैं, जो कि कब के डेटा है? अभी 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 में, यानी कि 2019 में जो चुनाव हुए थे, लास्ट 18 में, उन चुनाव में टोटल कितनी महिलाएं हैं? 25। और ये कब का पूछा है आपसे? 2017 का, तो उस टाइम पे कितनी थी? 27। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं?
देखो अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? तो दोस्तों कितनी हैं दोस्तों? 11। कितनी है दोस्तों? 11। ठीक है। चुनाव के बाद में थ्योरी देख लीजिए इसकी। चुनाव के बाद में 12 एससी की महिलाएं थी, परंतु संतोष अहलावत, कौन दोस्तों? संतोष अहलावत, जो कि लोकसभा में निर्वाचित हो गई थी। ठीक है, लोकसभा में चली गई थी, इस कारण इनकी सदस्य संख्या कितनी रह गई दोस्तों? 11 रह गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन कब की बात चल रही है? 1967 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण किसके कारण लगा था दोस्तों ये राष्ट्रपति आपातकाल? ये लगा था दोस्तों राष्ट्रीय आपात अस्पष्ट बहुमत के कारण। ठीक है दोस्तों, तो कब लगा था? 1967 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गैर कांग्रेसी अध्यक्ष? तो लक्ष्मण सिंह है दोस्तों। कौन है? लक्ष्मण सिंह। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न ऐसे पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा या राज्यसभा भारत की केंद्र की पूछे तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। कौन हो जाएंगे दोस्तों? मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। कौन थे दोस्तों? एम चेन्ना रेड्डी। अब दोस्तों आप कमेंट करके देखो, ये भी तो आपका होमवर्क होना चाहिए ना। तो अंतिम जो राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में अंतिम बार, वो कब लगा था? ये आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे, आप खुद ढूंढेंगे तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा। इसलिए मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि भैया आप कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, बताने में तो मैं भी बता दूंगा अभी आपको, लेकिन आप फिर मेहनत थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। इसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ये भी बात सही है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। तो दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सी नंबर का भी ऑप्शन सही है। इनकी बर्खास्तता के कारण संविधान में उल्लेखित है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ए और बी और सी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है, राजस्थान की जो पहली विधानसभा है उसका समय कितना है दोस्तों? तो वो कितना है? 52 से 57। ठीक है, 1952 से 57 तक पहली विधानसभा बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान से कुल सदस्य 25 है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट देखो। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, विधान परिषद पूछा है आपसे, विधानसभा नहीं पूछा है। विधानसभा की 200 है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं। तो ये तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और सी। तो ए और सी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया? तो कौन सा जो राज्यपाल था उसने अपने पद से त्यागपत्र दिया दोस्तों? तो दोस्तों ये मदन लाल खुराना। ठीक है, कौन थे दोस्तों? मदन लाल खुराना, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो आप। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? तो दोस्तों कौन नहीं रहे दोस्तों? देखो दोस्तों, हीरा लाल देवपुरा बिल्कुल रहे थे। CS वेंकटाचार्य ये भी रहे थे। बरकतुल्ला खां ये भी रहे थे। यानी कि गोकुल लाल असावा ये नहीं रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिलाएं सदस्य निर्वाचित हुई? किसकी बात चल रही है दोस्तों? अनुसूचित जनजातियों की। कौन सी विधानसभा में? 14वीं विधानसभा में। आरक्षित सीटों की कितनी महिलाएं सदस्य निर्वाचित हुई? तो दोस्तों 3 हुई थी मात्र। ये कितनी हुई थी? 3। ठीक है, कौन सी? अनुसूचित जनजातियों की। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप। राजस्थान से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न पर कर चुके हैं, 25 है। ठीक है दोस्तों मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये प्रश्न मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, आपको एग्जाम में इनसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। आप लेवल फर्स्ट देना चाह रहे हो, आप कोई पर्वत नहीं तोड़ रहे हो आप। ठीक है दोस्तों, लेकिन पढ़ना कितना है, अपन को कितना मैटर पढ़ना है वो अपने ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी क्या होता है आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हो,
और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ के भाग जाते हो। पढ़ो उतना जितना आपका सिलेबस बोल रहा है, ठीक है। आपका सिलेबस क्या कह रहा है, लेवल फर्स्ट का, उतना पढ़ो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे प्रश्न देखिए आप। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री मध्य रही, तो दोस्तों ये कब बनी थी, 2003 से 2008 में, ठीक है। सबसे पहली बार 2003 से 2008 के बीच में। नेक्स्ट देखिए आप, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है, तो दोस्तों नारायणी देवी वर्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखो दोस्तों, वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही, बिल्कुल दोस्तों सही है। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल बात सही है, की थी इन्होंने बिल्कुल। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, दोस्तों लोकसभा की सदस्य नहीं रही थी, ये बात बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है। उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, बिल्कुल ये बात सही है। यानी कि ए, सी और डी ये ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। और बाकी अपना जो गलत है वो कौन सा, तीसरे नंबर का गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। और आपसे गलत ही पूछा है उसमें। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे, दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, तब राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों संपूर्णानंद थे। कौन थे दोस्तों, संपूर्णानंद थे। अब दोस्तों आप कमेंट करके एक तो अंतिम बताएंगे, 4 बार लग चुका है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे पहला कब लगा है और अंतिम कब लगा है, बीच के तो पूछे नहीं जाएंगे आपसे, ठीक है। तो 2 प्रश्न हो गए आपके कमेंट बॉक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, तो दोस्तों आपको सबको पता है मुख्यमंत्री क्या किया जाता है दोस्तों, नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों यहाँ एक और प्रश्न बता देता हूँ, जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री वो भी क्या किया जाता है दोस्तों, नियुक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो आप, अच्छा ये भी समझ लीजिए आप, इसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अच्छा दोस्तों, प्रधानमंत्री की किसके द्वारा की जाएगी, तो प्रधानमंत्री की दोस्तों किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तो दोस्तों संसदीय सचिव है वो मुख्यमंत्री के समक्ष, ठीक है दोस्तों। किसके समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधन करता है, तो दोस्तों राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधन किसको करता है, तो ये राष्ट्रपति को करता है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अच्छा त्यागपत्र तो दे दिया भाई राष्ट्रपति को, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की, तो दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति। अच्छा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये भी तो प्रश्न बनता है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। देखो दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इनसे बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, दावा दे रहा हूँ, इस वीडियो से अगर बाहर क्वेश्चन चला जाए तो आपका, ठीक है दोस्तों। तो शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट है दोस्तों, कौन, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का या को क्या बोल सकते हैं, उच्च न्यायालय, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है, तो विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी दोस्तों, तो कौन बनी थी ये, सुमित्रा सिंह, श्रीमती सुमित्रा सिंह। किसकी, राजस्थान विधानसभा की, ठीक है, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है राजस्थान के, सीपी जोशी। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, चिल्ला के बता रहा हूँ दोस्तों, फिर भी आपको याद नहीं रहता है, वीडियो को 2 बार देख लीजिए आप, ठीक है। केंद्र सरकार में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी है, तो केंद्र सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो वो कितनी है, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, अच्छा यहाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, तो राष्ट्रपति के लिए भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, उम्र कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखो आप, अच्छा प्रश्न ऊपर छूट गया क्या अपना, चलो हाँ छूट गया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन सी विधानसभा के, 13वीं का पूछा है भाई दोस्तों, तो 13वीं के कौन सा है, दीपेंद्र सिंह शेखावत। कौन है दोस्तों, दीपेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा 14वीं के कौन है दोस्तों, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष, तो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, कैलाश मेघवाल, श्री कैलाश मेघवाल है, ठीक है दोस्तों, 14वीं के, ठीक है। और वर्तमान के कौन है, वर्तमान का आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों।
आगे देखो, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो राज्य की जो मंत्री परिषद है दोस्तों, वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? विधानसभा के प्रति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? यानी कि दोस्तों देखो, कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। यानी कि किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए मंत्री बना सकते हैं, 6 माह तक मंत्री रह सकता है देखता हूँ, लेकिन उसको फिर उसके बाद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि उसको चुनाव जीतना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अभी पड़ोसी राज्य हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, हमारे पड़ोसी जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ ऐसा हुआ था, और वहाँ 22 जो बागी विधायक थे वो किसमें शामिल हो गए थे दोस्तों, आपको पता ही है, वो बीजेपी में चले गए थे, कांग्रेस के विधायक। अब क्या हुआ कि उन विधायकों ने क्या कर लिया, आपको पता ही है, ठीक है, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। सदस्यता लेने के बाद में उनमें कुछ विधायक तो ऐसे थे जिनका उपचुनाव हुआ और उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया, तो वो तो बने रह गए मंत्री पद पर, लेकिन कुछ मंत्रियों ने चुनाव नहीं लड़ा, लड़े भी हैं तो वो जीते नहीं हैं, तो जीते नहीं हैं तो वो हार गए, और हार गए तो समझ लीजिए फिर उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो दोस्तों कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करना, बिल्कुल दोस्तों, अन्य मंत्री की नियुक्ति भी करता है। आगे देखो, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कोई व्यक्ति दंड का भागी है तो उसका माफ़ भी कर सकते हैं दोस्तों, राज्यपाल कर सकता है, केंद्र में राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसमें 4th नंबर का ऑप्शन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति थोड़ी करता है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति नहीं करता है, तो ये ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है? राज्यपाल नहीं है, तो दोस्तों क्या है? ये वाला राज्यपाल। कौन सा अधिकार राज्यपाल का नहीं है? तो 4थे नंबर का अधिकार राज्यपाल का नहीं है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी आप ध्यान रख लीजिए, तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो जो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। तो दोस्तों राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष, क्या होता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक भी रह सकते हैं, कम टाइम तक भी रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? वाह क्या प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है उसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। कौन है दोस्तों? नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये कब हुआ था? 29 मार्च 1952 को हुआ था। प्रथम विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? 160 सीटें थी। और 6वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, 6वीं विधानसभा का, वो कब हुआ था? 1977 में। तब कितनी कर दी गई? 200 कर दी गई, ठीक है। और 1900 प्रथम विधानसभा के टाइम 160 थी, और 1977 में कितनी कर दी गई? 200 कर दी। नेक्स्ट देखिए आप, 184 से 200 करी थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखो आप, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या की कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिया आपको, ऊपर भी बता के आया हूँ, 15%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, राज्य के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है दोस्तों? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अच्छा दोस्तों वर्तमान की पूछा होगा तो 200 है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राज्य की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो दोस्तों प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये 3 मार्च 1952 को हुआ, ठीक है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए आप, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? तो दोस्तों किसके अनुच्छेद के अनुसार होती है? अनुच्छेद 164 के अनुसार। किसकी? राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 166 के तहत। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सबको पता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। आगे बात समझ में, यह अनुपस्थित है तो दोस्तों किसको देगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। और कौन से न्यायाधीश को? मुख्य न्यायाधीश को। आगे देखो, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र देता है। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति तो होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो आप, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। तो दोस्तों किसमें?
संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कहीं भी महाभियोग का प्रारंभ किया जा सकता है। आगे देखो, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं होता तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, यही बात बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या है? संपन्न। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं होता है तो राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक पद पर बना रहेगा। तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे और पढ़ लीजिए फिर भी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्य करेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। नए चुनाव होने तक राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, लोकसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है किस किस का दोस्तों? देखो 3 याद करवा रहा है आपको। लोकसभा कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए आप, धन विधेयक। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात और डाउट क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उपराष्ट्रपति की पूछा है तो उपराष्ट्रपति का तो 5 वर्ष होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के साथ में राज्यसभा में जो अन्य सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों? 6 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, आप ये मत सोचना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बैठता है तो इसका 6 वर्ष होगा। नहीं दोस्तों, इसका कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ठीक है, आगे देखिए आप, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है तो कौन देता है दोस्तों? राष्ट्रपति। धन विधेयक हमेशा कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। ये मत सोचना आप कि राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। नहीं, राज्यसभा में कभी भी प्रस्तुत नहीं होगा। कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। और किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो दोस्तों देखो, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए आप, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल कब लागू किया गया? भारत में आपातकाल किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। देखो दोस्तों, 352 के तहत लगता है देश में आपातकाल, 356 के तहत लगता है राज्य में आपातकाल, और 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, तीनों समझ लीजिए आप। ठीक है, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 26 जून 1975 को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस आधार पर? तो आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को मध्यरात्रि में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और 26 जून से ये लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। अभी जस्ट बता के निपटाऊँ दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उस राज्य में लगाई जाएगी। तो अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपातकाल। उस राज्य में लगाया जाएगा जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। संवैधानिक तंत्र क्या हो गया दोस्तों? विफल हो गया है, यानी कि राज्य उस राज्य की व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहा है, संवैधानिक तंत्र को नहीं संभाल पा रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है? नहीं दोस्तों, कितनी बार बन सकता है? 2 बार। दोबारा नहीं लड़ सकता, ये भी गलत है। कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल 3 बार, ये तो गलत बात है। ठीक है, आगे देखिए आप, अनुच्छेद 360 का संबंध है। देखो दोस्तों, अभी जस्ट बता के आया हूँ ऊपर, तो अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल से। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, भारत की जो तीनों सेना है उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार निहित है। दोस्तों, भारत की बात चल रही है, राज्य की बात नहीं चल रही है। राज्य की चलती तो राज्यपाल, राज्य की चलती तो राज्यपाल, लेकिन दोस्तों किसकी बात चल रही है? भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमा करने का अधिकार किसको? तो राष्ट्रपति को है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, राज्य के विधान मंडल में कितने सदन हैं? तो दोस्तों, राज्य के विधान मंडल में कितने सदन हैं? तो कितने सदन है दोस्तों? तो राज्य के विधानमंडल की बात करें तो 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन हैं। और 2 सदन कौन कौन से हैं दोस्तों? आपको पता ही है, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, लेकिन
ये कुछ ही राज्यों में है, सभी राज्यों में थोड़ी है दोस्तों, कुछ ही राज्यों में। कौन कौन से राज्य में वो भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, विधानमंडल, विधानमंडल में बात करें तो 2 सदन है। एक तो है विधान परिषद, और विधान परिषद किन राज्यों में है? एक तो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यूपी में, एक है बिहार में, इसके अलावा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, 7वां राज्य जम्मू कश्मीर भी था, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ से हट गई है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? 6 राज्यों में। और दोस्तों बात करें अपन विधानसभा की, तो बाकी के जितने भी राज्य बचे हुए हैं दोस्तों, उनमें क्या है? विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्या कह रहा है अपना, राज्य के विधान मंडल में कितने सदन हैं? तो कुछ राज्यों यानी कि 6 या 7 दे रखा है दोस्तों, पुराना डेटा दे रखा है इसने, गलत है इसमें। ठीक है, तो कुछ राज्यों यानी कि 6 में 2 और शेष में 1 है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए आप, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होने के कितने दिन में संसद द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है? तो दोस्तों जैसे राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल लगा दिया गया है 356 के तहत, तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं दोस्तों, संसद के द्वारा उसका अनुमोदन होना जरूरी है, अनुमोदित होना जरूरी है। तो वो कितने दिन में? तो दोस्तों कितने दिन में? 2 माह में। कितने दिन में दोस्तों? 2 माह में, या फिर 60 दिन में। 60 दिन में उसका अनुमोदित होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसको साबित करेगा वो। ठीक है दोस्तों, राज्य नहीं सॉरी संसद। आगे देखिए आप, राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा चुनाव जीतकर संसद में जाने वाले सांसदों की संख्या है। वाह दोस्तों, क्या घुमा फिरा के प्रश्न दिया है, मजा आ गया। देखो दोस्तों, राजस्थान से चुनाव जीतकर संसद में जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में। आई बात समझ में? देखो दोस्तों, लोकसभा में तो कितने जाते हैं? देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पूछ रहा है आपसे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पूछ रहा है। तो दोस्तों लोकसभा में तो कितने जाते हैं? 25, और राज्यसभा में कितने जाते हैं? 10। तो ए नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? किसमें? चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसका? उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, क्या राज्यसभा और विधानसभा का विघटन संभव है? दोस्तों राज्यसभा और विधान परिषद का बिल्कुल दोस्तों नहीं। देखो दोस्तों, राज्यसभा केंद्र में होती है, विधान परिषद राज्य में होती है। दोनों ही दोस्तों कैसे सदन है? ये कैसे सदन है? ये दोनों ही स्थायी सदन है। कैसे सदन है दोस्तों? स्थायी सदन है। तो स्थायी सदन है तो विघटन तो इनका संभव है ही नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य का जो महाधिवक्ता है, ठीक है दोस्तों, महाधिवक्ता किसका? राज्य का। ठीक है दोस्तों, जिसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों अंग्रेजी में? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। और केंद्र में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? केंद्र में इसको महान्यायवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? महान्यायवादी बोलते हैं। और महान्यायवादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, केंद्र में महाधिवक्ता आ जाता है, यहाँ तो महाधिवक्ता है लेकिन यहाँ महान्यायवादी शब्द आ जाता, तो फिर कौन करता दोस्तों? फिर कौन करता? फिर राष्ट्रपति करता। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए आप, क्या राज्यपाल लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं हटा सकता। क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आते हैं। तो दोस्तों वो तो एक क्या होते हैं? सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो उनको नहीं हटा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। और आपसे पूछा जाए ये तो राज्य की होती है, तो विधानसभा का कितना हो जाएगा? विधानसभा कितना हो जाएगा कार्यकाल? 5 वर्ष। आगे बात समझ में? और लोकसभा कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। और राज्यसभा की पूछिए आपसे, राज्यसभा का कितना हो जाएगा? तो राज्यसभा कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखिए आप,
देखो दोस्तों, मैं जितना भी अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है मेरे से, उतने अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, मुझे आपको एक एक चीज़ रटवानी है, एक एक चीज़ याद रखवानी है, ताकि आपका एग्जाम में हर प्रश्न मेरे वीडियो से बने और आप वाकई में फिर बाद में कहें कि वाकई में सर आपने पढ़ाया, मज़ा आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन सा उपाध्यक्ष दोस्तों? विधानसभा का उपाध्यक्ष। कौन सा उपाध्यक्ष? विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा राज्य में, वो किसको? उसी विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देगा। और उपाध्यक्ष किसको सौंपेगा? किसको सौंप देगा? इसी को सौंप देगा, अध्यक्ष को। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखिए आप, कौन सा सही नहीं है? देखो दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। नहीं दोस्तों, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, तो गलत हो गया। अच्छा, सही नहीं है तो यही होगा, आंसर भी निकल लिया यार। चलो पढ़ लेते हैं पर दूसरों को भी। राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दे सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रपति उसकी मर्जी पड़ती तब तक रख सकता है उसको। आगे देखो, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके बिल्कुल सही है, यानी कि पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ये आपसे ऑप्शन पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहले नंबर का सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ मिल रहा है आपको, और आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो दोस्तों लाइक तो कर दीजिए आप लाइक ही नहीं करते, इतनी कंजूसाई भी किस बात की। इसके अलावा आप शेयर नहीं करते हैं दोस्तों तक, फ्रेंड तक। दोस्तों आप शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा। और दोस्तों आप अगर शेयर नहीं करेंगे मेरे वीडियो को, तो दोस्तों मुझे कैसा प्रतीत होगा, आप भी समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, तो वीडियो को जितना हो सके, जितना भी आप शेयर कर सके, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप। राज्य के राज्यपाल की स्वयं भूमिका है। तो दोस्तों राज्य के राज्यपाल की स्वयं भूमिका क्या है? देखो दोस्तों, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में नहीं दोस्तों, ये तो राज्य के अभिकर्ता के रूप में होती है। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की नहीं दोस्तों, संवैधानिक अध्यक्ष तो कौन होता है? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करते हैं। आगे देखो आप, राज्य की वास्तविक शक्तियों को अपने हाथ में लेने की, तो दोस्तों ये भी नहीं है। केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी, बिल्कुल दोस्तों, 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि राज्यपाल की जो स्वस्थ भूमिका, ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका होती है, वो क्या होती है? केंद्र और राज्यों के मध्य कड़ी बनाए रखने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्री परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या निर्धारित करता है। तो कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। ठीक है, यानी कि संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्री परिषद की बात चल रही है, राज्य मंत्री परिषद में वास्तविक सदस्य संख्या निर्धारित कौन करता है? तो मुख्यमंत्री तो करेगा कि भाई हम इतने मंत्री रखेंगे, मुख्यमंत्री करेगा दोस्तों। और ये कुल सदस्य संख्या का कितना दोस्तों? 15%। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ 30 से ज़्यादा नहीं। और ये कब बताया गया दोस्तों? 91वें संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। राष्ट्रपति के, अच्छा संयुक्त अधिवेशन क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ आपको, नहीं तो आप सोचेंगे संयुक्त अधिवेशन क्या होता है दोस्तों। देखो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में एक में कोई विधेयक लागू होता है, विधेयक लाया जाता है, वो विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा में वो पारित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है दोस्तों, अगर दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन कह सकते हैं दोस्तों। और इसको आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वह राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा में मनोनीत सदस्य, दोस्तों बिल्कुल सही, लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं 2, अब तो हटा दिया है खैर इनको, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों को तो डिलीट ही कर दिया गया है। अच्छा मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ भाई, ठीक है, 3 होमवर्क हो गया आपका। अच्छा इनको जो मनोनीत को, जो 552 टोटल सीटें थी लोकसभा में, इनमें से 2 मनोनीत थी, तो 2 मनोनीत सदस्यों को हटाया गया है। ये किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, बिल्कुल दोस्तों नहीं कर सकते ये लोग तो, है ना। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12, तो ये भी नहीं कर सकते दोस्तों। विधान परिषद के सदस्य, दोस्तों विधान परिषद के सदस्य ये भी तो नहीं करते दोस्तों।
अरे ये भी नहीं करते हैं दोस्तों, तो यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही नहीं लेते हैं भाग इसमें। तो अब आपके विचार दिमाग में ये भी चल रहा होगा, तो सर लेते कौन है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग? तो दोस्तों आप इंतज़ार करिए, मेरे वीडियो का इंतज़ार तो करिए, मैं बताऊंगा आपको। देखिए आप, राष्ट्रपति के चुनाव में ये तो भाग लेते ही नहीं है, ये लोग तो भाग लेते ही नहीं है। तो भाग कौन लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? एक तो दोस्तों देखो, राज्य जो विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा उनके सदस्य लेते हैं। एक लोकसभा के सदस्य लेते हैं, इसके अलावा एक राज्यसभा के सदस्य लेते हैं। आगे बात समझ में? और दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो अपन को उलझाया गया है, इसने कैसे उलझाया? मनोनीत के रूप में उलझा दिया है। ठीक है, तो मनोनीत तो भाग लेते ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनको तो खुद राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है, वो राष्ट्रपति का ही वोट देंगे वो तो, इसलिए वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन सा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? देखो दोस्तों, संसदीय कार्यप्रणाली सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो कौन करता है दोस्तों? मंत्रिमंडल करता है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिमंडल में तो होती समझ शक्तियाँ, और मंत्रिमंडल ही तो सभी प्रकार के विभाग बटे होते हैं, और वो विभाग ही तो कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समझ शक्तियाँ किस में निहित होती है? मंत्रिमंडल में। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में समान लोगों में प्रथम होता है। बिल्कुल दोस्तों, समान लोगों में क्या होता है? प्रथम होता है। यानी कि संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में समान लोगों में क्या होता है? प्रथम होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति क्या होती है दोस्तों? उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट ऊपर भी बताया था आपको, 6 माह तक रह सकता है दोस्तों वो। ठीक है, दिन आ जाए तो 180 दिन तक रह सकता है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो दोस्तों किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है? दोस्तों किसी भी एक मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो समस्त मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो यही क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो यही क्या होता है दोस्तों? सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, मंत्रिमंडल में होते हैं। तो दोस्तों मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह संसद के किस सदन के सदस्य थे? तो दोस्तों किस सदन के थे? तो दोस्तों ये किसके थे? राज्यसभा के सदस्य थे ये। और दोस्तों इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी भी किससे थी? राज्यसभा की सदस्य थी वो भी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति पहले किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? देखो दोस्तों, लोकसभा में अगर बहुमत साबित नहीं हुआ है, मान लो 5 पार्टियां हैं, 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, जो 4 पार्टी मान लेते हैं। अच्छा, इनमें से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ है, मान लो कुल बहुमत के लिए चाहिए थी मान लो 100 सीटें, तो कोई तो लेके आया 44 सीटें, यानी 50 से कम लेके आए सभी। ठीक है, कोई 30 लेके आया, कोई 32 लेके आया, कोई 38, कोई 44। तो दोस्तों जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा होगी उसी दल के बहुमतधारी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति पहले किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो किसको करेगा दोस्तों? सदन में सबसे बड़े दल के नेता को। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किसने ग्रहण किया? तो दोस्तों किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। किसने किया था दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, भारत के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं दोस्तों? नियुक्त होते हैं।
मनोनीत थोड़ी होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, चयनित भी नहीं होते, निर्वाचित भी नहीं होते। प्रधानमंत्री का निर्वाचन थोड़ी होता है, लोकसभा के रूप में होता है प्रधानमंत्री का निर्वाचन। समझ रहे हो आप मेरी बात? प्रधानमंत्री का विशेष रूप से निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। निम्न में से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों किसे? लोकसभा का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बिल्कुल दोस्तों, 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, बहुमत प्राप्त हो, वही क्या है, मुख्य प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों कौन बने थे? आपको सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद नियुक्ति हेतु व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, तो कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। और अब आप ये भी याद रखना दोस्तों, जितने भी सांसद हैं, यानी कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, उनकी भी आयु कितनी? 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? ठीक है, 5 वर्ष। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 75 की आयु, ये तो गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक व राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बिल्कुल दोस्तों, देखो दोस्तों 5 वर्ष तो होता ही है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा बेस्ट है। देखो लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक, अगर दोस्तों लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उनको, तो वो 5 ही नहीं, वो 10 वर्ष तक भी प्रधानमंत्री रह सकता है। तो 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो दोस्तों आपको सबको पता है, चौधरी चरण सिंह जी एक बार भी लोकसभा में नहीं गए थे। ठीक है, तो यानी कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह ने। चलो आगे चलते हैं। सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले राजनीतिज्ञ हैं, तो सबसे कम समय की बात कर रहा है, तो सबसे कम समय तक वही चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी हो जाएगा। आगे देखिए आप, भारत के किस प्रधानमंत्री को एक अवसर पर, अच्छा दोस्तों सबसे कम समय पूछा है यहाँ पर, तो इसलिए चौधरी चरण सिंह जी हुआ है। अब यह कह रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री को एक अवसर पर, एक अवसर की बात कर रहा है, एक कार्यकाल की, एक अवसर पर बहुमत के अभाव में 1 माह से भी कम अवधि में अपना त्यागपत्र देना पड़ा। तो किसको देना पड़ा था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी को देना पड़ा था। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक और बात बता दूँ आपको दोस्तों, कि दोस्तों इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है दोस्तों, ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और दूसरी बात बता दूं आपको कि 25 जनवरी को जो मतदान दिवस होता है, उस रोज़ 25 जनवरी को सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं अपन। सर्वाधिक अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले नेता हैं, तो दोस्तों वही आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे लंबा कार्यकाल किनका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। आगे देखो आप, प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? तो प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है भाई। ठीक है दोस्तों, शपथ। आगे देखो आप, भारत के वे प्रधानमंत्री जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों आपको सबको पता है कौन कौन है दोस्तों। देखो जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी, दोस्तों दोनों ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, श्री मोरारजी देसाई किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर देश के प्रधानमंत्री बने? तो जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार बना के, जनता पार्टी इनका दल था, इस दल से सरकार बना के सन 1978 में, सन 1978 में पहली बार इन्होंने जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। इससे पहले दोस्तों पूरे देश में केवल और केवल जो शासन था वो किसका था? कांग्रेस का था दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सर्वाधिक अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले राजनीतिज्ञ कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद की पूछ रहा है, तो उसके बाद में इंदिरा गांधी का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू का। दूसरा स्थान बात करें तो अपन श्रीमती इंदिरा गांधी का दोस्तों। ठीक है, और इंदिरा गांधी के टाइम पर ये सन 1975 में, ठीक है दोस्तों, 1975 में
राष्ट्रीय आपातकाल लगा था दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, भारतीय संसद में शामिल है, तो दोस्तों भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो इसमें लोकसभा बिल्कुल शामिल है, राज्यसभा बिल्कुल शामिल है, राष्ट्रपति बिल्कुल शामिल है। तो उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, आपको भी यकीन हो जाएगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और दोस्तों मैंने आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है, इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल। दोस्तों देखो, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन पूछा क्या है आपसे, राज्यसभा का कार्यकाल, दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत है, इस पर ध्यान मत दीजिए आप, आपसे ये नहीं पूछा है उसने, आपसे पूछा है राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक है, का कार्यकाल होता है, तो कितना कार्यकाल होता है भाई इसका, 6 वर्ष होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे, ऐसे ही मैं प्रश्न आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।